हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। एंड जैसे कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। एंड आज के इस लेक्चर में भी हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन to the parabola y square is equal to 4ax minus a is, यानी कि हमें यहाँ पे ये बताना है कि मूल बिंदु से जो पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है, ठीक है, इस पर खींचे गए स्पर्शियों के मध्य का कोण क्या होगा। ठीक है, स्पर्शियों यानी कि टेंजेंट के बीच का कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो देखो, कोई भी लाइन होती है, ठीक है, एनी लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाता है। ठीक है, एनी लाइन थ्रू ओरिजिन इज y इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, सिंस इट इज अ टेंजेंट, since it is a tangent to y square 4a, y square is equal to 4a x minus a. Okay, and it will cut it in two coincides point. ठीक है, ये two coincides point पे क्या करेगा, कट करेगा, कट टू coincides points को कट करेगा, and it will cut two coincides point. Okay, it will cut two coincides points ओके। सो रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सो रूट्स ऑफ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे y की जगह हम क्या पुट कर दे रहे हैं, हम एम एक्स को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम, वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। जो रूट्स हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, सभी को पता है। ठीक है, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1 और +1। ओके, सो यहाँ पे आपको एंगल्स निकालने थे। तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल होगा, रिक्वायर्ड एंगल इज राइट एंगल, देयरफॉर इट इज π/2। ओके, क्लियर है। देखो यहाँ पे फिर से समझ लो एक बार, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया गया था, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पैराबोला
वाई स्क्वायर माइनस 4ax माइनस as। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, एंगल निकालना है बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पैराबोला, ठीक है, पैराबोला का यानी कि परवलयगम। तो हमें पता है कोई भी लाइन एनी लाइन थ्रू ओरिजिन इज y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि कोई भी लाइन होगी ओरिजिन से वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाती है। सिंस इट इज अ टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस a, ये तो आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है, ओके। एंड ये क्या करेगा, दो कोइंसाइड पॉइंट्स को कट करता है, ठीक है, दो कोइंसाइड पॉइंट्स में कट करेगा। सो रूट ऑफ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर, यानी कि ये वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, एम एक्स को पुट कर दिया, ठीक है। एंड ये जो भी पूरा पोर्शन था इसको हम सॉल्व करके इधर ले आए हैं, यानी कि इज इक्वल टू के इधर ले आए हैं और इसको 0 के इक्वल हमने कर दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे ये 16a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 16a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, या फिर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और +1, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल हो जाएगा, π/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, रूट ओवर x रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन उसके सम ऑफ रूट्स के बराबर है, यानी कि मूल के बराबर है, ठीक है, मूल के जोड़ के बराबर है एज 3, ओके। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता ही है क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो सम ऑफ रूट्स जब हम निकालते हैं तो सम ऑफ रूट्स आपका क्या होता है, सम ऑफ रूट्स आपका होता है माइनस का b अपॉन a, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन a, यानी कि अगर हम a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है, और a इंटू बी क्या हो जाएगा, c अपॉन a। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे बता रही हूँ। सम ऑफ रूट्स आपका माइनस का b अपॉन a होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका c अपॉन a होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें इसका सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। आपको बस इतना ही चेक करना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपका सम ऑफ रूट 3 आ रहा है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, माइनस का b अपॉन a यहाँ पे करेंगे। b आपका क्या है, b है आपका
माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a क्या है 2 है, तो ये तो 3 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, ओके, ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या दिया गया है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका भी हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a, ठीक है, माइनस का b अपॉन a, यानी कि माइनस का 3 अपॉन a की जगह पे क्या है -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये 3 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ये 3 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये ही आपका आंसर हो गया, ठीक। Which of the following equations has the sum of its roots as 3? So that is the equation. Okay, that is the equation. Minus x square plus 3x minus 3 is equal to 0. बहुत ही simple question था, बहुत ही easy question था and important question था. Okay, तो बढ़ते हैं next question की तरफ. Next question हमारा दिया गया है, the polar coordinate of the vertices of a triangle are 0, 3, pi by 2 and 3, pi by 6, then the triangle is right angle triangle, isosceles, equilateral, none of these, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऊपर के क्वेश्चंस को इरेज कर दिया है। ओके, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पोलर जो ट्रायंगल के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंसीडर कर लेंगे हम, कंसीडर अ पॉइंट आर कॉमा थीटा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आर कॉमा थीटा को कंसीडर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक मैं डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, देखो, ओके, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका आर हो गया, ये आपका थीटा हो गया, एंड ये आर साइन थीटा हो गया, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, हमने पॉइंट कंसीडर किए हैं आर कॉमा थीटा, ठीक है। आर आपका ये है और थीटा आपका ये है। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हो जाएगा। नो कंफ्यूजन, ओके। ये क्या है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर pxy दिया गया है, ठीक है, xy की जगह आपका 0, 0 है, तो इस केस में हम एंगल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो सो वी कैन जस्ट टेक थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे देखो, डिटरमाइनिंग टाइप ऑफ ट्राइंगल, determining type of triangle consider a is equal to x1, y1,
b इज इक्वल टू x2 y2, c इज इक्वल टू x3 y3। ओके, तो हम ट्राइंगल के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए हमें यही तो बताना है कि क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नन ऑफ दिस है, ठीक है, या कोई नहीं है। तो हमें ट्राइंगल के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि a इज इक्वल टू x1 y1 है, b इज इक्वल टू x2 y2 एंड c इज इक्वल टू क्या है x3 y3 है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके ट्राइंगल्स के, ठीक है। तो these are 3 coordinates of your triangle। so हम सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स हैं, आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AB, BC एंड सी, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स की के बीच के आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। एंड सेकेंड स्टेप आपका ये है कि कंपेयर करना है ऑल डिस्टेंस को, ठीक है, कंपेयर ऑल डिस्टेंस, यानी कि जो भी आपके इन तीनों की डिस्टेंस आएगी उन्हें आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो फिर जो हमारी गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रायंगल के, उन्हें हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेंज, कार्टेशियन ट्रायंगल्स में क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले तो हम a0, 0 पर कार्टेशियन निकालेंगे, ठीक है। a0, 0 को हम क्या करेंगे, कार्टेशियन में चेंज करेंगे, ठीक है, इनटू कार्टेशियन। तो आपको पता है कि कार्टेशियन में जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, r cos थीटा r sin थीटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे कार्टेशियन पॉइंट्स निकल आते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकल आते हैं। तो देखो, r cos थीटा की जगह पे क्या रखना है, हमें 0 रखना है यहाँ पे, एंड r sin थीटा की जगह पे भी यहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0 इंटू 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0, यानी कि a0, 0 के लिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो भी हमारा क्या आएगा, 0, 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसी तरह हम b का भी निकाल लेते हैं। b के लिए हमारे पास क्या है, 3, π/2, ठीक है। तो यहाँ पे r cos देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 cos π/2 ठीक है, 3 cos π/2 3 sin π/2, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एंड sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, दैट मीन्स कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, 3, ठीक है। इसी तरह c के लिए भी हम निकाल लेते हैं। c के लिए क्या है, c 3, π/6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 cos π/6, 3 sin π/6, ओके, ये हो जाएगा। अब देखो cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, एंड sin π/6 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2। तो cos √3/2 एंड 3 इंटू
1/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3√3/2 और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये आपके तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। आपका ट्रायंगल किस टाइप का बन जाएगा, इस तरह से बनेगा कुछ। ये हो गया ए, बी और सी। ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, बी के क्या है 0,3 है एंड सी के क्या है √3/2, 3/2। अब आपको क्या करना है, अब इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ए बी के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ए बी के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो ए बी के डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ये देखो, ये हो जाएगा 3 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 + 0 दैट इज 3, ओके। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई, 3 आ गई। इसी तरह हम बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड बी ए के बीच की ए सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये देखो, नेक्स्ट है बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3√3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, BC = √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी तरह सेम एज इट इज हम CA के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। CA के बीच AC के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर AB, BC और AC तीनों इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका आप AC के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल आ रहे होंगे तो दैट मीन्स कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बी और AC इक्वल आ रहे हैं, BC इक्वल नहीं है, या फिर AB और BC इक्वल है, AC इक्वल नहीं है, या फिर AC = BC इज नॉट इक्वल टू AB है, यानी कि AC और BC इक्वल है, AB इक्वल नहीं है, यानी कि किसी एक के डिस्टेंस आपकी दोनों डिस्टेंस के इक्वल ना हो तो वो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर तीनों ही इक्वल नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्केल n, ठीक है, यानी कि नन ऑफ दीस हो जाएगा इसका आंसर, ओके। तो वैसे तो आपके ये तीनों इक्वल आएंगे, सो दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इफ u = 8x² + y² log x - log y then x du/dx + y du/dx इक्वल्स, यानी कि अगर आपका u = दिस इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है, u = देन x du/dx + y du/dx किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन आपकी यहाँ पे दी गई है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, u = 8x² + y² log x - log y, ये गिवन है, ओके। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। u = 8x² + y² log x - log y। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल्स को निकालना है, जो कि होंगे ux एंड uy, ठीक है। तो सबसे पहले हम ux निकाल लेते हैं। तो ux क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा 16x
log x ये हो जाएगा 16x log x माइनस log y, ओके, प्लस 8x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1/x, ठीक, ये हो जाएगा ux, ओके। इसको जब हम और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16x log x माइनस 16x log y प्लस यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, ये हो जाएगा। या तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, अगर और सॉल्व करना है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन अब यू वाई की बारी है, यू वाई निकाल लेते हैं हम लोग। तो यू वाई क्या हो जाएगा, अब x के टर्म को छोड़ के हम y के टर्म को क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, ओके, log x माइनस log y, ठीक है, प्लस 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/y माइनस का, ओके। सो ये हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन यू वाई की इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, यू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2y log x माइनस log y प्लस 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस का 1/y। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y log x माइनस 2y log y प्लस ये हो जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन y माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस y, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यू वाई की इक्वेशन, क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने बस यू एक्स एंड यू वाई की वैल्यूज ही फाइंड आउट की है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। हो जाएगा 16x स्क्वायर log x माइनस 16x स्क्वायर log y प्लस 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर log x ओके माइनस 2y स्क्वायर log y माइनस 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को यू एक्स एंड यू वाई को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब देखो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर log x प्लस 2y स्क्वायर log x माइनस 16x स्क्वायर log y और माइनस 2y स्क्वायर log y, ओके। इतना हो जाएगा, ये माइनस वाई माइनस 8x स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस हो जाएंगे। अब देखो इसके आगे बच्चों,
ये इतना तो क्लियर है, ठीक है, इतना सॉल्व आउट हो गया। अब देखो 2 log x 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमने 2 log x को कॉमन ले लिया है, ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 log y को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया 2 log x माइनस log y, और 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 को कॉमन लेके हम बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 log x माइनस log y 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये तो हमारी u के इक्वल ही है ना, बस आगे 2 लगा है, तो हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2u के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको ux एंड uy सबसे पहले तो आपको निकालना है, देन दोनों को ऐड करके सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2u के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, ओके। So now next question is find the area of the parallelogram determined by the vectors I vector plus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap, ठीक है। यहाँ पे 2 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, आपको एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, ओके। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम का एरिया डिटरमाइन करना है। 2 वेक्टर्स आपके दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, हम सपोज कर ले रहे हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर के इक्वल कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा i कैप j कैप और k कैप, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 माइनस 2 और 3 एंड 1, ओके। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले तो आई कैप के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 6, हाँ 2 प्लस 6 माइनस जे कैप, तो 3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9, ओके, एंड देन प्लस k कैप, तो इसको हाइड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 6, ओके। तो ये आ जाएगा 6 8i कैप माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 8j कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 8k कैप, ठीक है। यहाँ पे हम चाहें तो 8 को कॉमन ले सकते हैं, बट हम लेंगे नहीं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि रूट ओवर 8 स्क्वायर
प्लस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। 64 64 एंड 64, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जहां पर भी 8√3 होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसमें फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट अच्छे से पता नहीं है तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है, ताकि आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करो। ओके, सो ये तो हमारा क्वेश्चन था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना था। 2 वेक्टर्स दिए गए थे हमारे पास, हमने सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इस तरह से हो जाएगा। देन हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट जब करना होता है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर देते हैं, ये हो जाएगा √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इवैल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x² माइनस ln x², ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x² प्लस ओके, ये दिया गया है। अच्छा, अब हम इसे क्या करते हैं, e⁻² 2x² प्लस ln x dx दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, e⁻² 2x² इंटू e⁻log x dx, इतना क्लियर है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, e⁻² 2x² एज इट इज रहेगा एंड e⁻ln x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है, और ये dx, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 2x² की जगह हम क्या सपोज कर लेते हैं t, ओके। एंड जब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू dt, ओके। एंड इस क्वेश्चन में हम इसे पुट कर देंगे, जहां जहां भी 2x² है वहां हम t पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻t, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 e⁻t dt, ओके, ये हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 4x dx दिया गया है, तो 4 जब उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। एंड x dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt/4 पुट करेंगे, तो 1/4 तो हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। देन बचा क्या हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए, e⁻t dt। अब e⁻t dt को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 e⁻t प्लस c हमारे पास कोई कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 1/4 e⁻t, t की जगह पे हमने क्या सपोज, t किसकी जगह पे हमने सपोज किया था, 2x² की जगह, तो 2x² यहाँ पुट कर देते हैं प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, छोटा सा था, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बस, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना था, हमारा क्वेश्चन ये दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x² प्लस log ln x dx, ठीक है। इसको हम e⁻ln x dx को हम x लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखो e⁻² 2x² की जगह हम क्या सपोज कर ले रहे हैं, t सपोज कर ले रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन किया हमने, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/4 e⁻² 2x² प्लस c, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस k, 0, 1, 1 एंड 0, 3 इज 5 स्क्वायर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस आपको दिए गए हैं। ठीक है, k, 0, 1, 1 एंड 0, 3 वो क्या है, 5 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या दिया गया, 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या दिया गया, 5 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। देन एंड वर्टिसेस आपको ये गिवन है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to absolute value of k 0 1, ओके, एंड ये हो जाएगा 1 1 1 एंड ये हो जाएगा 0 3 1। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो जाएगा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, ओके, दिस डिटर्मिनेंट। तो सॉरी, इसके आगे 1/2 भी होगा। ठीक है, 1/2 ऑफ दिस, ओके। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और साइड में 1 1 1 होता है। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 k, ठीक है, ये हो जाएगा 1 -3 -0 प्लस, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1 × 3। ठीक है, 3 1 × 3 और 1 1 × 1, ओके। तो ये हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा -2 k + 3, ओके, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो हम उसको यहाँ रख देते हैं। 1/2 माइनस का 2k + 3 = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 5 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत इजी हो गया है k की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2k + 3 = 10, ये हो जाएगा -2k = 10 - 3 यानी कि 7, ओके। तो k = क्या हो जाएगा, k = हो जाएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो 10 आएगा वो प्लस माइनस दोनों का होगा। ठीक है, जो ये 10 होगा और ये 5 भी आपका प्लस माइनस किसी भी फॉर्म का हो सकता है, आपको यहाँ पे गिवन नहीं। आप ये जो 5 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस दोनों में होगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा 5 × 10 तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू आएगी 2k = 7 और
माइनस का 13, ठीक है। माइनस में भी एक बार रखेंगे, एक बार प्लस में रखेंगे। जब प्लस में रखेंगे तो 7 आएगा, माइनस में रखेंगे तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ से k की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। k की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू तो हमारी हो जाएगी माइनस का 7/2 और सेकेंड वैल्यू हो जाएगी माइनस का 13/2, ठीक है। हमें यही फाइंड आउट करना था, k की वैल्यूज को फाइंड करना था, तो हमारे k की वैल्यूज फाइंड हो गई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका गिवन था, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है। सेम वही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स 2 माइनस k 4 माइनस 5 1 इज नॉट इन्वर्टिबल। k की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स जो होगा वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स आपका गिवन है A इज इक्वल टू 2 माइनस k 4 माइनस 5 1, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। हमें ये बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स ये गिवन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो आपको पता है कि A हमारा क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। A क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। देन मॉड A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये मॉड A इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन ये जो मैट्रिक्स होगा हमारा 2 माइनस k 4 माइनस 5 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस k प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। ओके, और 20 प्लस 2 22 माइनस k इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही सिंपल था। बस यहाँ पे क्या दिया गया था, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस मैट्रिक्स k की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जिस पर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ना हो, ठीक है। तो आपका ये मैट्रिक्स गिवन है, मॉड A इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, मॉड A इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने क्या किया, 0 के इक्वल रख दिया। मैट्रिक्स जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने इसे सॉल्व कर दिया। हमारा आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 22। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड आपको यूज़फुल लगे होंगे। आगे के लेक्चर्स में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी आप लोगों का रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।